हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्यारा सा लेक्चर, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। कोई आपके पास अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना देखेंगे गॉस लॉ की मदद से। इसके बाद के केस देखेंगे सिलेंडर के लिए। सिलेंडर में भी हमें बहुत सारी कंडीशंस मिलेंगी। आज वो सभी कंडीशंस आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड़ एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। सभी अपने पेन नोटबुक निकालेंगे और नोट्स लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग होगी हमारी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट the electric field due to infinitely long linear charge wire, linear uniformly charged wire। ये सब हमें दिया। इसके अंदर क्या करना है, हमें कोई अनंत लंबाई का यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो देखो आपको क्या दिया है, यह आपको दे दिया अनंत लंबाई का कोई चालक तार दे दिया। ठीक है, अनंत लंबाई का इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दे दिया और जिस पर पॉजिटिव चार्ज क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही आता, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती, चेंज हो जाती। सिर्फ क्या होता, डायरेक्शन हमारे पास चेंज मिलती। ठीक है, इसके साथ में अब यहाँ पर देखो, इस वायर पर हमें कितना चार्ज है वो मालूम नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर लेमडा की बात करेंगे। अब लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। अब ये क्या होगा, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। इस प्रकार की कंडीशंस के लिए जिसके अंदर हमें मालूम नहीं है कि कितना चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो वहां लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है हम वो बता सकते हैं। यहाँ पर 1 मीटर की लेंथ पर 1 लेमडा, 2 मीटर 2 लेमडा, 3 मीटर 3 लेमडा, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो इसके ऊपर लेमडा की बात होगी, लेमडा कूलम पर मीटर, अर्थात इसको क्या होगा, चार्ज पर मीटर। चार्ज के लिए कूलम लिखेंगे और लेंथ के लिए मीटर। यहाँ से समझ जाना है कि कूलम पर मीटर बोल रहे हैं तो इसका मतलब हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इतना बात हमें मालूम हो गई। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन में दिया है हमें यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब हर जगह पर चार्ज कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह कैसी आएगी, बराबर, कांस्टेंट, इक्वल, सेम, सिमेट्रिक, सभी ऐसी बात बोल सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगी सभी जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्राप्त होगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगी। क्योंकि ये हमारे पास वायर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह में कैसी प्राप्त हो रही है, इक्वल प्राप्त होगी। अब हमें इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हमें क्या बोला है, गॉस लॉ की मदद लेनी है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, अब यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ बोलेगा मेरे लिए गॉसियन सरफेस होगी। गॉसियन सरफेस भी कैसी होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए। यदि सर सिमेट्रिक नहीं हो तो, सिमेट्रिक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे, यूजफुल नहीं होंगे। हमें पीछे देखा था ग्रीक बुक्स में क्या लिखा था कि गॉस लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। सभी के लिए ऑलवेज यूजफुल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी पर अप्लाई करा सकते हैं, लेकिन वो यूजफुल होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है और हमें क्या करना है, यूजफुल रिजल्ट यूज करने हैं। तो यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब इस चार्ज वायर के चारों तरफ बराबर होनी चाहिए, जो बराबर इसके चारों तरफ फैले, उस प्रकार की हमें गॉसियन सरफेस का निर्माण करना है। साथ में इसके अंदर एक कंडीशन और दे रखी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो गॉसियन सरफेस के सिमेट्रिक, इक्वल, कांस्टेंट, सेम, ऐसी बातें हमने की थी। तो एट एवरीवेयर, सभी जगह, एट
एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह कांस्टेंट हो, ऐसी कौन सी सरफेस है? तो इस प्रकार सरफेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? टीचर की मदद लेनी होगी। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि r डिस्टेंस पर अब सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सभी जगह पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो मैं यहाँ r डिस्टेंस के लिए निकालूं या यहाँ निकालूं, कहीं पर भी निकालो, r डिस्टेंस के लिए निकालो, 2r के लिए निकालो, सभी जगह पर चार्ज के सभी पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? समान होगी। लेकिन शर्त क्या है? यदि r डिस्टेंस के लिए है तो इस r डिस्टेंस पर पूरी जगह इक्वल होगी, 2r के लिए 2r वाली पर सभी जगह सेम होगी। तो ये r डिस्टेंस के लिए मैं निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। और लीनियर चार्ज के लिए हमें गॉसियन सरफेस कैसी प्राप्त होती है? इसके लिए हमें सिलेंड्रिक गॉसियन सरफेस प्राप्त होगी। कैसी? सिलेंड्रिक गॉसियन सरफेस का निर्माण होगा। गॉसियन सरफेस हमें क्वेश्चन से, और दूसरी बात हमें टीचर्स की मदद लेनी होगी गॉसियन सरफेस बनाने के लिए। ये हमारे पास आ गया गॉसियन सरफेस जिसका स्मॉल r रेडियस है। स्मॉल r दूरी पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। ये हमने बना लिया, गॉसियन सरफेस का निर्माण कर लिया। ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस में देखो सभी कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या? सिमेट्रिक है क्या चार्ज के चारों ओर? हाँ सर। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक है, बोल सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक है। देखो ये वायर है आपके पास, ठीक है, इस वायर से चारों तरफ क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अब इसके चारों तरफ हमें ऐसा क्या निकालना है? सरफेस निकालना है जो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह से बराबर जाए। तो मैं इसके चारों तरफ सिलेंडर रख देता हूँ। अब इस सिलेंडर से सभी जगह से जो फ्लक्स आएगा वो बराबर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सभी जगह से फ्लक्स बराबर जाएगा। यहाँ से भी ई, यहाँ पर भी ई, सभी जगह से फ्लक्स का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो ये गॉसियन सरफेस कैसी है हमारे पास? सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस का निर्माण हो गया। अब इसके अंदर कैसी सरफेस आ गई है हमारे पास? सिलेंड्रिक। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस निर्माण हो गया। तो इसके कारण फ्लक्स देखो, इस वाली सरफेस से हमें फ्लक्स का निर्माण होगा, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। इस वाली सरफेस से भी हमें फ्लक्स का निर्माण होगा जिसको नंबर 2 बोल दिया। और इस कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस से भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण होगा। तो टोटल फ्लक्स किसके कारण प्राप्त हो रहा है? 1 2 3 के कारण हमें टोटल फ्लक्स प्राप्त होता है। और गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ होता है फाइनाइट और क्यों इनसाइड चार्ज के कितना चार्ज है अंदर की ओर और उसका 1/f टाइम्स से मल्टीपल। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेरिएबल आती है, कांस्टेंट आती है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, सरफेस के लिए निकालते हैं तो इसको रिंग पहना देते हैं, इसका एंगेज कर देते हैं। ये हमें मालूम था। नंबर 1 के कारण, नंबर 2 के कारण, नंबर 3 के कारण हमारे पास क्या आएगा? फ्लक्स का निर्माण होगा और उसको हमें इस फ्लक्स की सहायता से हम निकालेंगे। इतना नोट करेंगे, इसके बाद में हम आगे बताते हैं आगे की कहानी कि किस प्रकार से फ्लक्स का निर्माण करेंगे। सभी को नोट करना है। एडिंग भी लिख लेनी है सभी को, ठीक है। अब देखो हमें फ्लक्स किसके कारण प्राप्त हो रहा था? हमें फ्लक्स, टोटल फ्लक्स प्राप्त होगा 1 सरफेस के कारण, 2 सरफेस और नंबर 3 सरफेस के कारण टोटल फ्लक्स प्राप्त होगा। गॉस लॉ क्या होता है? नेट क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसके साथ में ही 1 सरफेस के लिए, 2 सरफेस के लिए, 3 सरफेस के लिए। और हमें क्या चाहिएगा? ई डी ए कोस थीटा, मतलब कि 1 के लिए हमें ई का मान, डी ए का मान, एंगल का मान, 2 के लिए भी सेम, 3 के लिए भी सेम, ये सब चाहिए हमें। तो इसके लिए देखो नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या करेंगे? नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, सिमेट्रिक है, सभी जगह इक्वल है, तो इस प्रकार से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर 3D सरफेस के लिए आउटवर्ड्स होता है। आउटवर्ड्स नॉर्मल का यूज करना है। कौन सा नॉर्मल यूज करेंगे? आउटवर्ड्स। तो ये मैंने लिख दिया डीए वेक्टर। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है और डीए वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जा रहा है। तो एंगल का मान कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल कितना प्राप्त हो गया हमारे पास? 90 डिग्री एंगल प्राप्त हो गया। नंबर 2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी और नॉर्मल भी कैसा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स नॉर्मल यूज करेंगे डीए वेक्टर।
इसके लिए भी एंगल का मान हमारे पास 90 डिग्री आ गया। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में, ठीक है, और डीए वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए आपको एंगल आएगा 0 डिग्री। ध्यान से देखो, जो हम सरफेस बनाते हैं, 3D सरफेस बनाते हैं, हम उनमें एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स वाला यूज करते हैं। दोनों बोथ साइड होते हैं, लेकिन हमें यूज कौन सा करना है, आउटवर्ड्स नॉर्मल यूज करना है, क्योंकि 3D सरफेस क्लोज सरफेस बोला जाता है, गॉसियन सरफेस हो गई, तो बाहर वाला नॉर्मल तीनों में हम यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तीनों के लिए बाहर की तरफ है, तो यह इसके सिमेट्रिक होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में जाएगी और एंगल आ जाएगा इनके इस प्रकार से। तो नंबर 1 सरफेस के लिए ई डी ए कोस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। नंबर 2 सरफेस के लिए आ जाएगा ई डी ए कोस 90। नंबर 3 के लिए कितना आएगा, नंबर 3 के लिए आ जाएगा ई डी ए कोस 0, ठीक है। नंबर 3 में एंगल कितना है हमारे पास, 0 आया है। 90 में 0, कोस 90 0, कोस 0 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण होगा, ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला भी कितना हो गया, 0। तो फ्लक्स किसके कारण है, नंबर 3 सरफेस के कारण हमें टोटल फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सरफेस ई डी ए। अब इसके अंदर एक बात और बताओ, देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो यूनिफॉर्म चार्ज वायर के कारण आई थी। यूनिफॉर्म चार्ज वायर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के कैसी थी, कांस्टेंट थी, इक्वल थी, सेम थी, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ए वेक्टर, इसके लिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इस प्रकार से इसको ई डी ए लिखा जा सकता है, ठीक है। अब चार्ज कितना है इस सरफेस के अंदर, कितना चार्ज है हमें ये मालूम करना है, लेकिन हमने स्टार्ट में ही चर्चा की थी, हम यहाँ पर चार्ज कितना है इस वायर पर हम नहीं बता सकते, लेकिन हम बता सकते हैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बता सकते हैं। लेमडा चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड अपॉन लेंथ कितनी है। अब इसकी लेंथ मान लो मैंने दे दी, इसकी लेंथ हमने मान ली, इसकी एल लेंथ मान ली, ये एल लंबाई का क्या है आपके पास सिलेंडर है, तो ये एल लेंथ दे दी, जिससे हमारे पास क्यू इनसाइड कितना आया, क्यू इनसाइड आया लेमडा एल प्राप्त हो गया। अब क्यू इनसाइड की वैल्यू आपके पास लेमडा एल आ गई, ई आपके पास कांस्टेंट आ गया, बचा कौन, एरिया। अब एरिया कितना आएगा वो हमें देखना है, तो एरिया देखो डीए 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 डीए, यहाँ सभी को टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा ए, तो और इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये आ जाएगा एरिया 2 पाई आर एल, ये आ गए हमारे पास एरिया आ गया। तो इसके अंदर देखो हमारे पास सभी वैल्यूज आ गए, क्यू इनसाइड आ गया, एरिया आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया सर, मजाक कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्ञात करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज्ञात करेंगे। क्यू इनसाइड कितनी है, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, इसके साथ में ही ई 2 पाई आर एल आ जाएगा। अब इससे देखो एल से एल कैंसिल आउट, ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई वायर के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वायर के कारण लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमारे पास प्राप्त हो गई। अब इससे एक चीज कहानी पता चलती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। तो इसका मतलब हो गया जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता जाएगा, कम होगा, और इसका ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा, इस प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त होगा, में इस प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। ये सारी कहानी हमें इसके अंदर पता हो गई। इसके साथ में आप क्वेश्चंस क्या देता है, अब इसमें क्वेश्चंस क्या देगा वो ध्यान रखो, ये पूरी कहानी आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे डेरिवेशंस पूछेगा, ठीक है। तो किस प्रकार बोलेगा, आपको इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देगा, और आपको बोल देगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको बोल दिया यहाँ पर कोई क्यों चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्यों चार्ज रखा हुआ है, उस क्यों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, उस क्यों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगेगी, इस प्रकार से क्वेश्चन बोल सकता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको क्या बोलेगा, आपके पास चार्ज वायर है, चार्ज वायर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है,
तो आपको गॉस का नियम लगाना होगा। गॉस के नियम के लिए आपके पास क्लोज सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होनी चाहिए। वो कैसी होगी? सिमेट्रिक होगी। वो सिमेट्रिक का तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्राप्त होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 0 डिग्री या 90 डिग्री का सरफेस के साथ एंगल बनाना चाहिए। ऐसे नहीं मालूम है तो कैसी होनी चाहिए? हर जगह कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। सरफेस के हर जगह पर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद में आप गॉस लॉ लगाओगे, आपका बहुत ही यूजफुली क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक हो, ये हमने गॉस लॉ अप्लाई किया, उसके अंदर आपको पता चल गया एरिया वेक्टर कितना है। एरिया वेक्टर भी निकालना आना चाहिए। 3D सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर निकालते हैं वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, याद रखना। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स वाला नॉर्मल हमें यूज करना है। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर निकालना आने के कारण ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 90 डिग्री आ गया। बचा कौन? कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के कारण ये आ गया, तो इसका हमें एरिया मालूम है 2πrl, और इसके क्यों साइड हमें पता है कि लीनियर के लिए लैम्डा देगा तो आ जाएगा हमारे पास कूलम्ब पर मीटर। तो कूलम्ब पर मीटर आते ही हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और इससे पता चलेगा जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मान कम। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इनफाइनाइटली चार्ज वायर के कारण कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 2πr। यहाँ पर क्यों चार्ज रखा है उस क्वेश्चन पर आते हैं। क्यों चार्ज रखा है? तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बहुत फोर्स लगाएगी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसके सबके अंत में इसको नोट करना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं इस पर फोर्स कार्य करती है क्यों? ई। तो ई का वैल्यू आपको मालूम है, और क्यों का मान यदि आपको चार्ज देता है क्यों, तो क्यों का क्यों रखेंगे। इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई आ जाएगा, प्रोटॉन देगा तो पी आ जाएगा, न्यूट्रॉन देगा तो डी आ जाएगा। इस प्रकार से इनके लिए इस प्रकार फोर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। बोल देगा कि यहाँ पर कोई क्यों चार्ज रखा है तो इस पर कितना फोर्स कार्य करेगा, तो फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए और क्यों ही मालूम है। और आप होशियार बच्चे हो। ठीक है, छन से टूटे जैसे कोई सपना, सुना सुना लगी जाके सुना लगी, रोए नहीं ना अपना, जग सुना 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 सुना। तो आगे देखो, आगे हम देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, अभी कर लेते हैं। इसी के बेस पर क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक उसी प्रकार से करेंगे। जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये मान लो आपको पहले बनाकर दिखाते हैं। पहले आपको कोऑर्डिनेट बनाकर दिखा देते हैं। इस प्रकार से पहले बनाकर दिखा देते हैं। ये वाई एक्सिस दे रखी है, ये जेड एक्सिस दे रखी है, और ये एक्स एक्सिस दे रखी है। और वाई एक्सिस से √3 डिस्टेंस पर क्या देख रखा है? √3/2 ए डिस्टेंस पर एक लीनियर चार्ज रखा हुआ है, लीनियर चार्ज वायर रखा हुआ है, जिस पर आपको लैम्डा का वैल्यू दिया है कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ में ही क्या बोलता है? जो आपको प्लेट दी है, एक इसके अंदर प्लेट दी है अक्ष वाई तल में। क्या है? अक्ष वाई तल में एक प्लेट दे रखी है। उस प्लेट से कितना फ्लक्स जाएगा इस प्रकार से पूछ रहा है। लेकिन हम लिखते हैं इसको, देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर थ्रू ABCD is lambda L upon n FJ L नोट, देन फाइंड द n वैल्यू। क्या है? इसके अंदर बोला है कि आपको एक लीनियर चार्ज वायर दिया है और इसके ऊपर क्या है? y एक्सिस से √3/2 a डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और ABCD एक प्लेट है, वो अक्ष y तल में रखी हुई है, जिसकी ये आपको भुजा a दे दी। अब इसके अंदर आपको ज्ञात करना है n की वैल्यू। तो ठीक है, अब ये ज्ञात करने के लिए आपको पास क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि ये गॉस का लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस का लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। और गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है हमारे पास होनी चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, लीनियर चार्ज के लिए हम पीछे अभी देख रहे हैं सिलेंड्रिक सरफेस का निर्माण कर रहे हैं। किस प्रकार की? सिलेंडर वाली सरफेस का निर्माण कर रहे हैं। ये आपके पास सिलेंडर दे रखा है, इस प्रकार से इसके अंदर एक सिलेंडर का निर्माण होगा। ठीक है, इससे ये फ्लक्स जा रहा है लैम्डा L upon n FJ L नोट, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर इसको यहाँ बनाते हैं। ये आपको एक सिलेंडर दिया है, ये आपको एक सिलेंडर दिया है। ठीक है,
और इस सिलेंडर में क्या रखा हुआ है, एक अनंत लंबाई का लीनियर चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर ही एक प्लेट रखी हुई है। ठीक है, ये प्लेट इस प्रकार से रखी हुई है, ABCD प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट रखी हुई है। ठीक है, अब इसके कारण, इस वायर के कारण इस फ्लक्स में से कितना फ्लक्स जाएगा। अब वायर है, वायर तो अपने 360 डिग्री पर क्या करेगा, फ्लक्स का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, इधर भी फ्लक्स जाएगा और इस दिशा में भी क्या करेगा, फ्लक्स का निर्माण करेगा। अरे देखो, इस प्रकार से दे दिया, ये आपके पास एक वायर है और इसके अंदर क्या किया, सिलेंडर रखा हुआ है, तो ये फ्लक्स इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर इधर चारों तरफ क्या जाएगा, इसके फ्लक्स जाएगा। इस सिलेंडर से चारों तरफ से क्या जाएगा, फ्लक्स जाएगा। 360 डिग्री पर आपके पास फ्लक्स का निर्माण होगा। 360 डिग्री पर क्या होगा, आपके पास फ्लक्स का निर्माण होगा। कितना होगा, इसके कारण लेमडा एल अपॉन एफ जेल नोट प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, लेमडा एल अपॉन एफ जेल नोट हमारे पास इसके वायर के कारण फ्लक्स प्राप्त होता है। ये 360 डिग्री पर है, लेकिन हमें देखो, ये वायर है और ये नीचे क्या रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है। इस वायर के इस नीचे वाले हिस्से से ही तो फ्लक्स का निर्माण होगा। अरे ऊपर वाला तो क्या है, ऊपर सिलेंडर से जा रहा है, लेकिन इस प्लेट से तो नीचे वाला हिस्सा ही गुजरेगा। ये आपके पास प्लेट है और ये आपके पास एक वायर रखा हुआ है, तो इस वायर के नीचे वाले हिस्से से इस प्लेट में क्या जाएगा, फ्लक्स का निर्माण होगा, न कि ऊपर वाले हिस्से से। क्या होगा, इस प्रकार से देखो, ये आपको एक प्लेट दी थी। ठीक है, ये आपको प्लेट दिया, इस प्लेट से क्या रखी हुई है, √3/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज वायर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास ये एक चार्ज वायर रखा हुआ है। अब यहां से भी तो ये डिस्टेंस देखो, ये यहां से भी ये डिस्टेंस देखो तो कितनी आएगी, ये यहां से डिस्टेंस √3/2 यहां से भी तो इतनी आएगी। अरे देखो, इसको यहां से देखने पर भी तो डिस्टेंस सेम ही आएगी। और इसके बाद में ठीक है, ये यहां से भी फ्लेक्स का निर्माण उतना ही होगा, √3/2a। अब यहां से इसके अंदर इसके चार्ज के वायर के कारण ये वाला फ्लक्स गुजरेगा, ये वाला फ्लक्स इसके अंदर से जाएगा, नीचे वाले हिस्से में से ये वाला फ्लक्स ही तो इस प्लेट में से गुजरेगा। तो इस वाले फ्लक्स का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये वाली a/2 डिस्टेंस हो गई, ये वाला भी a/2 डिस्टेंस हो गया, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये वाला एंगल ज्ञात करेंगे, तो ये वाला एंगल ज्ञात करेंगे तो आप लगाओगे tan का मान, और tan में लगाओगे लंब बटे आधार √3/2 इतना लगाओगे, तो tan बराबर कितना आ जाएगा, √3। तो एंगल का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 60 डिग्री। ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री देता है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30, और ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री का। अरे देखो, 90 60 कितना बचा, 30, तो टोटल कितना आ गया, 180। इसका भी टोटल 180। तो ये देखो टोटल 180 हो रहा है कि दोनों से 180 हो रहा है, तो ये इससे 30 डिग्री के 60 डिग्री एंगल पर क्या जाएगा, फ्लक्स का निर्माण करेगा 30 डिग्री। ये वाला चार्ज वायर है और ये आपके पास प्लेट रखी है, प्लेट के इस नीचे वाली हिस्से से 360 डिग्री पर तो लेमडा एल अपॉन एफ जेल एन पूरे चारों तरफ निर्माण करेगा, लेकिन इस नीचे वाले के कारण फ्लक्स कितना आएगा, 60 डिग्री के एंगल पर इस प्लेट से क्या करेगा, ये फ्लक्स का निर्माण करेगा। तो 360 पर लेमडा एल अपॉन एफ जेल एन नोट है, तो 60 डिग्री के एंगल पर कितना आ जाएगा, लेमडा एल, इसकी लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ ले ली हमने, यहां से यहां तक की लेंथ एल ले ली, तो लेमडा एल अपॉन एफ जेल एन नोट इंटू अपॉन, तो इससे ये किट गया 6 बार, तो ये कितना आएगा, लेमडा एल अपॉन 6 एम जेल। तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास 6। एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई है, लेमडा एल अपॉन एफ जेल नोट, एन की वैल्यू आ गई तो आपके पास 6। तो इसको पॉज करके नोट करेंगे सभी। इसके बाद में देखते हैं और भी बढ़िया बढ़िया कंडीशंस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखते हैं।
ध्यान देना है, सिर्फ इस नीचे वाले से क्या होगा, फ्लक्स का निर्माण होगा, और नीचे वाले से फ्लक्स का निर्माण होगा तो कितना आएगा, 360 डिग्री से 60 डिग्री पर ही क्या होगा, हमें फ्लक्स का निर्माण होगा। प्लेट से जाने वाला ही पूछ रहा। इसके अंदर अगर बोलता है कि वुल सरफेस से, पूरी सरफेस से कितना जाएगा, इस सिलेंडर से कितना जाता है, तो अलग कंडीशन हो जाती है। लेकिन हमें बता रहा है कि इस प्लेट से कितना है, तो उस प्लेट के लिए हम देखेंगे इस नीचे वायर के नीचे वाले हिस्से से कितने फ्लक्स जा रहा है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखेंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होंगी हमारे पास, जैसे सॉलिड के लिए दे देगा, हमारे पास होलो के लिए दे देता है, कंडक्टर के लिए दे देगा, नॉन कंडक्टर के लिए दे देगा। इस प्रकार की कंडीशंस होंगी, उनके ऊपर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। तो देखो पहली कंडीशन मैं लेता हूं, आपको बोल देगा सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर, या बोल देता है होलो कंडक्टर। पहले मैं वो कंडीशन ले रहा हूं जिसके अंदर इक्वल कंडीशंस होती हैं, सेम हमारे पास डेरिवेशन आएगा, वो कंडीशन से ले रहा हूं। तो होलो, तीसरी क्या बोलेगा, होलो नॉन कंडक्टर सिलेंडर। अब इन सब में आप देखो, इन तीनों कंडीशन के अंदर चार्ज हमारे पास सरफेस पे रहेगा, इन तीनों कंडीशन में चार्ज सरफेस पे रहेगा। अब होलो वाली तो आप सभी के पता चल गया कि कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, होलो में तो कंडक्टर हो या नॉन, अंदर से खोखला है तो अंदर खोखला है, कुछ है नहीं, तो वहां पर चार्ज सरफेस पे रहेगा। तो अंदर वाले में तो पता चल गया है कि यहाँ इन दोनों कंडीशन में चार्ज सरफेस पे रहेगा। लेकिन सर सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर सर अंदर भी मेटल है, अंदर मेटल है तो इसके अंदर कंडक्टर है और सरफेस पे कैसे। तो इसके अंदर याद रखो, आपको क्या देगा, मेटल दे देता है या कंडक्टर दे देता है, मेटल दे या कंडक्टर, दोनों कंडीशन में सरफेस पर ही चार्ज रहेगा। तो इन तीनों कंडीशन में हमारे पास जो चार्ज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर आएगा, सरफेस पे रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन तीनों का केस बिल्कुल सेम होगा, चार्ज कहां पर रहेगा, सरफेस के लिए रहेगा। अब देखो मैं बना देता हूं, यह आपके पास दे दिया एक सिलेंडर दे दिया। अब ये सिलेंडर भी कैसा है, इनफाइनाइटली है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इनफाइनाइटली है। आज इनफाइनाइटली का मीनिंग भी आपको समझा देते हैं, क्या होता है एक्चुअल में इनफाइनाइटली होता है क्या, वो मीनिंग देखेंगे इसके अंदर हम आज। ठीक है, ये आपको एक सिलेंडर दे दिया जिसकी रेडियस आपको दे दी आर, ये इसका सेमी वर्टेक्स डिस्टेंस, ठीक है, और ये दे दिया और इसकी ये लंबाई दे दी आपको एल लंबाई दे दी है, ठीक है, ये एल लंबाई दे दी, इसका आर ये रेडियस दे दिया, ठीक है। अब इस पर क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सरफेस पर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, तो ये सरफेस पे मैंने चार्ज रख दिया है, दोनों तरफ होगा, कर्व सरफेस पर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। अब ये सारी बातें हमने देख ली। अब इनके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, इसके कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। पीछे वाले में, आप पीछे वाला थोड़ा सा याद करो, पीछे वाले में हमने क्या कहा था, जो चार्ज था वो लीनियर चार्ज था, तो लीनियर चार्ज में हम कितना चार्ज हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए हमें लेमडा दिया था। लेकिन यहाँ पर भी चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, पूरे सरफेस के ऊपर है, सरफेस पे चार्ज है, तो उसका भी हमें काउंट मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आता है सिग्मा, जिसको क्या बोला जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको बोला जाता है एरिया चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको कूलम मीटर स्क्वायर बोला जाएगा, ठीक है। तो इस वाले चालक चार्ज पर क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ मिलेगा। तो इससे समझ जाना है कि आपको क्या दिया है, चार्ज सरफेस पे है, सिग्मा जहां पर देगा तो चार्ज सरफेस पे होगा, लेमडा जहां देगा वहां लीनियर चार्ज होगा, एक रेखीय चार्ज होगा, ठीक है। और सिग्मा किसके लिए, पूरे सरफेस के लिए, पूरे एरिया पर हम चार्ज ज्ञात करेंगे। यह वाला हमें मालूम हो गया। अब इसके साथ में हमें मालूम है कि चार्ज क्या सभी जगह इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है।
तो इसके अंदर दो कंडीशंस बनती है हमारे पास। क्या बनेगी? दो कंडीशन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज्ञात करना और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे हो जाएंगे? अंदर और बाहर दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन देखता हूं मैं, एट इनसाइड। पहले आपको फिल करा देता हूं। डेरिवेशन से पहले आप देखो, अंदर चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है। और अंदर चार्ज ही नहीं है तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? हम देख रहे हैं, शुरुआत से देखते आ रहे हैं, चार्ज के कारण क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है। तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज नहीं है तो किसी भी प्रकार का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 आएगा। अब वो देख भी लेते हैं एक बार के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 क्यों आ रहा है। अब अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है तो गॉस का लॉ लगाएंगे, और गॉस लॉ बोलता है गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये मैंने बना ली, मैं बनाता हूं, गॉस लॉ बना लिए थे। गॉसियन सरफेस सिलेंडर का निर्माण कर लिया। स्मॉल आर रेडियस पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो किस किस के कारण फ्लक्स होगा? इस वाले के कारण फ्लक्स होगा नंबर 1, इस नंबर 2 के कारण फ्लक्स होगा, और नंबर 3 के कारण आपके पास फ्लक्स आएगा। नंबर 1 के कारण आएगा, नंबर 2 के कारण और नंबर 3 के कारण आपके पास फ्लक्स का निर्माण होगा। टोटल फ्लक्स कैसे आएगा? फाई आ जाएगा, फाई नेट बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फर्स्ट 2 और थर्ड के कारण आपके पास क्या आएगा? फ्लक्स का निर्माण होगा। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में? इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी पीछे देख रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन देखो, एंगल कितना आ गया? 90, तो ये 0, एंगल 90 तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 90 एंगल के कारण क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये इसके कारण एंगल हमारे पास 0 है तो इसका फ्लक्स निर्माण होगा। और फाइनेट क्या होता है? क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा फाई 3। ठीक है, अब क्यू इनसाइड का वैल्यू हमारे पास नहीं मालूम कि अंदर कितना चार्ज है, लेकिन हमें यह पता है कि इसकी सरफेस के ऊपर 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर स्क्वायर में 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा, इस प्रकार से चार्ज दे रखा है। तो सिग्मा आ जाएगा आपके पास क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। अपॉन क्या आ जाएगा? एरिया। क्यू इनसाइड कितना है? 0। क्यू इनसाइड 0 है तो आपके पास कितना आ जाएगा? सिग्मा क्यू इनसाइड की वैल्यू आपके पास 0 आते ही है, पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो 5 फ्लक्स के कारण भी 0। और 5 क्या होता है? ई होता है। क्या होगा? ई, इंटीग्रेशन लगाते हैं ई डी ए, तो ये आ जाएगा ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया इसके अंदर हमारे पास? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान होती है, और ये डी है। अब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगी तो E को कांस्टेंट लेके बाहर निकाला तो ये डी आ गया, लेकिन यहाँ का वैल्यू 0 होने के कारण इसको इधर भेजेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 आ गया। कहने का मतलब है, अगर आपको कंडक्टर देता है, तो कंडक्टर के अंदर की तरफ क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि अंदर की तरफ कोई भी चार्ज नहीं होता है। नोट करेंगे ये कंडीशन। इसके बाद में देखते हैं एट आउटसाइड के लिए भी देखते हैं कि आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो देखते हैं। ठीक है, आप सभी को क्या करना है? क्या करेंगे? ठीक है, अब इसको आपको पुनः से बनाना है। मैंने तो इसके अंदर ही बना लिया। सर ये तो चीटिंग है, आपने तो सर यहीं पर कर दिया, हमारे पास तो पेन है। कोई बात नहीं बच्चों, आप इसको बाहर बनाना। हम बाहर आर डिस्टेंस पर क्या करेंगे? स्मॉल आर मतलब हो गया 8 आउटसाइड। 8 आउटसाइड इसका मतलब हो गया जो हम ले रहे हैं बाहर की तरफ, उसके लिए कैपिटल आर की वैल्यू छोटी होगी और स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी होगी। मतलब जो बाहर हम सिलेंडर बना रहे हैं वो बड़ा बनेगा हमारे पास, छोटे इससे बड़ा सिलेंडर बनेगा। ये हमारे पास सिलेंडर का निर्माण करेंगे। ये हम गाउसियन सरफेस, सिलेंडर भी ना बोलना चाहते हो तो इसको गाउसियन सरफेस तो आपको बोलना ही है। ये हमने गाउसियन सरफेस का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब ये गाउसियन सरफेस का आर रेडियस का बनाया है, आर रेडियस का हमने ये गाउसियन सरफेस बनाया स्मॉल आर। ठीक है, इस वाले से देखो बड़ा आ रहा है क्या? हाँ बड़ा आ रहा है सर। इसकी लेंथ ले लेता हूँ मैं, इसकी लेंथ ले लेते हैं, एल लेंथ ले लेते हैं। पहले वाले की हमने यहाँ से हटा दिया, ये एल। ठीक है, ये आर इसके कारण दे रखा है। तो अब ये फ्लक्स का निर्माण करेगा क्या?
फ्लक्स का निर्माण करेगा सर। कैसे करेगा? वही तीन सरफेस के कारण ये फ्लक्स का निर्माण करेगा। नंबर फर्स्ट के कारण करेगा, नंबर सेकंड के कारण करेगा, नंबर थर्ड के कारण करेगा। अब देखो ये वाला था, यहां से फ्लक्स का निर्माण होगा, यहां से क्या होगा? फ्लक्स का निर्माण होगा, इसका नंबर 1 बोल दिया। यहां से फ्लक्स का निर्माण होगा, इसको मैंने नंबर 2 बोल दिया। इस वाली सरफेस से फ्लक्स का निर्माण होगा, नंबर 3 बोल दिया। अरे जानते हैं हम, ये देखो इस प्रकार से लेना, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर की तरफ हमने क्या बनाई? काल्पनिक एक वक्र पृष्ठ बनाया है, काल्पनिक सिलेंडर बनाया है। अब ये देखो ये तो बाहर की तरफ चारों तरफ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा। तो ये फ्लक्स के चारों तरफ से क्या भेजेगा? हमारे पास भेजेगा फ्लक्स। और वह फ्लक्स कितने से भेजेगा? स्मॉल एल से ही। हमने पूरा कवर नहीं किया, इसको स्मॉल एल ही कवर किया है। तो स्मॉल एल से क्या भेजेगा? हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भेजेगा। तो फ्लक्स किसके कारण होगा? नेट फ्लक्स होगा हमारे पास 1 के कारण होगा, 2 के कारण होगा और 3 के कारण होगा। और 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस दिशा में आएगी और एरिया वेक्टर हमारे पास इस प्रकार से आएगा 1 के लिए, तो एंगल 0 डिग्री। 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है हमारे पास, ठीक है, 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में और एरिया वेक्टर भी हमारे पास इसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। यहाँ पर एंगल देखो 2 और 1 और 2 के लिए एंगल हमारे पास 90 डिग्री आया। एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंगल 90 डिग्री आते ये 0। यहाँ पर एंगल हमारे पास आया 0 डिग्री, तो ये फ्लक्स का निर्माण करेगा। पीछे हमने देखा भी था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर पर एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा। तो फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा यदि वो समान दिशा में एक साथ मिलकर जा रहे हैं, एकता में ही शक्ति है। यदि अलग अलग हो गए, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये एकता नहीं रही इनमें, और ये दोनों एक साथ जाएंगे तो इसके अंदर फ्लक्स का निर्माण होगा। तो यहाँ पर नंबर 2 के कारण फ्लक्स का निर्माण नहीं हो रहा, नंबर 1 के कारण भी फ्लक्स का निर्माण नहीं होगा। ओनली एंड ओनली नंबर 3 क्या करेगा? फ्लक्स का निर्माण करेगा। और फाइनाइट क्या होता है? क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ए डी, ठीक है। ये सरफेस 3 के कारण आ रहा है। रिंग पहनानी जरूरी है क्योंकि यह दर्शाता है कि हम सरफेस का क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं। क्यों इनसाइड ज्ञात करना है? तो वही बात आ गई, हम क्यों इनसाइड तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं पर एरिया पर कितना चार्ज है, हम वो बता सकते हैं। तो एरिया हमारे पास ये रखा, क्यों इनसाइड अपॉन एरिया बराबर आ जाएगा सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्यों इनसाइड अपॉन 2 पाई स्मॉल कैपिटल आर एल आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह तो आ गया कैपिटल आर एल, लेकिन हमें यहाँ ये क्या देखा? ई कांस्टेंट देगा। ई क्या देगा? कांस्टेंट देता है। क्यों देगा? क्योंकि यह क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास सेम रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखो एक बार के लिए ये ऊपर वाली हेडिंग मिटा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। डीए वेक्टर यहाँ पर क्या है? सिग्मा चार्ज देगा, यहाँ पे इसके ऊपर दिया है सिग्मा दिया है, और हमें कंडीशन कौन सी ले रहे हैं? 8 आउटसाइड ले रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आर का मान इसकी तुलना में छोटा होगा, ठीक है। ये वाला ले रहे हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 पाई आर एल, ये ई कांस्टेंट है। तो क्यों इनसाइड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? क्यों इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुटअप करेंगे तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी। अब इस डी ए तो टोटल ए, और टोटल ए कितना आ जाएगा? डी ए कितना आ जाएगा? पूरे सरफेस के कारण कितना आ जाएगा? छोटे वाला सरफेस। अब डी ए इसके अंदर देखो, इसका डी ए, ये वाला क्यों इनसाइड किसके अंदर देख रहे थे? ये बड़े वाले इसके जो हमें ओरिजिनल दे रखा है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की, उसके कारण देख रहे थे 2 पाई आर एल, उसके कारण चार्ज देख रहे थे। अरे चार्ज था वो हमें ओरिजिनल दे रखा है, उसी के कारण चार्ज आएगा, लेकिन हम एक सरफेस फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं?
फ्लक्स निकाल रहे हैं जो कल्पना की है, तो इस कल्पना वाले का एरिया निकालेंगे और उसके अंदर एरिया निकालेंगे जो ओरिजिनल दे रखा है। याद रखना, जो यहाँ पर हम चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे, चार्ज के लिए नेट होगा वो इसके कारण आएगा, और ये तो कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना के कारण कितना फ्लक्स आएगा वो इधर आएगा, और जो नेट निकाल रहे हैं जो हमें दे रखा वो इस तरफ लिखा नेट। ठीक है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एल। ठीक है, स्मॉल आर एल आ जाएगा। अब यहाँ ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एफ जे एल एन नोट बराबर ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा आपके पास सिग्मा आर अपॉन एफ जे एल एन नोट। कितना आ जाएगा, सिग्मा आर अपॉन एफ जे एल एन नोट स्मॉल आर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये पता चल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, बाहर की ओर जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। ई आउटसाइड क्या होगी 1/r, मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखना है जो यहाँ पर डी ए ले रहे हैं वो तो काल्पनिक वाला का ले रहे हैं, जो ओरिजिनल ए ले रहे हैं वो ले रहे हैं ओरिजिनल सिलेंडर का ले रहे हैं। इनसाइड और आउटसाइड में पता चल रहा है, सिलेंडर के अंदर अगर कौन चालक है, कंडक्टर है, तो अंदर की तरफ 0, और यदि नॉन कंडक्टर है तो अंदर की तरफ हम अभी ज्ञात करते हैं। अब नॉन कंडक्टर की भी कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, और नॉन कंडक्टर में कौन सा, नॉन कंडक्टर में यदि होलो है तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और यदि आपके पास सॉलिड है तो उसके अंदर नॉन कंडक्टर का अलग केस हमारे पास आ जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं ये क्या निकालते हैं, इसका वेक्टर निकालते हैं, इसका ग्राफ करते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दे देगा, ये आपके पास आर के लिए। जो हमने कंडक्टर के लिए देखा है, होलो के लिए देखा है, सॉलिड कंडक्टर के लिए देखा है, इनके लिए ग्राफ देखो किस बार का। एक बार के लिए मैं यहाँ पर सिलेंडर का निर्माण कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छा आसानी रहे समझने में। ये सिलेंडर बना लिया। अब सिलेंडर के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक का एक अचानक से क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, फिर बाहर आते ही वो 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, फिर अब बाहर आते ही क्या हो जाएगा, कम होना शुरू कर देगा। तो यही होगा कंडक्टर के लिए, सॉलिड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, होलो नॉन कंडक्टर के लिए, होलो कंडक्टर के लिए इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, अंदर 0 बाहर कम होना स्टार्ट कर देगा। तो आगे देखो, अब सॉलिड के लिए देखते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टर के लिए और देखते हैं। अगला केस आ जाएगा सॉलिड नॉन कंडक्टर सिलेंडर। सेम वही कहानी रहेगी। ये आपके पास एक क्या दे दिया है, सिलेंडर दे दिया है, ये आपको एक क्या दिया, सिलेंडर दिया है, इनफाइनाइटली है। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या दिया है, रेडियस दे दिया इसका, ये आपको दे दी इसकी सेमीवर्टेक्स, एंगल दे दिया। अब ये कैसा है, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर में आपको मालूम है चार्ज है वो क्या होगा, पूरे वॉल्यूम के अंदर होगा, चार्ज होगा वो हर जगह पर होगा। ठीक है, हर जगह पर क्या होगा, इसके अंदर चार्ज होगा। तो इसके अंदर देखो चार्ज बताने के लिए हमारे पास आएगा रो, जिसको क्या होता है, चार्ज पर वॉल्यूम, मतलब आ जाएगा हर वॉल्यूम के ऊपर 1 मीटर क्यूब में 1 रो, 2 मीटर क्यूब में 2 रो, 3 मीटर्स में 3 रो, इस प्रकार से हम चार्ज बता सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, रो, जिसको बोला था कूलम पर मीटर क्यूब होगा। ये सारी बातें। अब अंदर की तरफ कितना चार्ज होगा वो देखते हैं। 8 इनसाइड, पहला लिखेंगे 8 इनसाइड। बाहर के लिए तो दोनों के लिए सेम है, इनसाइड के अंदर देखते हैं। 8 इनसाइड का मतलब हो गया, आज जो कल्पना करेंगे वो क्या होगा, छोटा होगा कैपिटल आर की तुलना में। यहाँ पर सिलेंडर की तुलना करनी पड़ेगी, तो हमें काल्पनिक सिलेंडर बनाया यहाँ पर, ये वाला। ये क्या किया, हमें यहाँ पर काल्पनिक सिलेंडर बनाया जिसका स्मॉल आर रेडियस दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी चार्ज है। ठीक है,
बाहर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। तो चार्ज है तो इसके लिए आपको फ्लक्स का निर्माण होगा। तो फ्लक्स का यहाँ पर इसके कारण फ्लक्स आएगा और इसके कारण फ्लक्स आएगा, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, तीनों के कारण आपके पास फ्लक्स आएगा। इसके लिए फ्लक्स E और इसका डीए वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर इस तरफ परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो नेट फ्लक्स किसके कारण आएगा? नेट फ्लक्स आ जाएगा 1 के कारण आएगा, 2 के कारण और 3 के कारण। लेकिन 1 का एंगल 0, 2 का एंगल भी थीटा मान 90 डिग्री, 2 का भी थीटा मान 90 डिग्री और 3 के अंदर थीटा का मान 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री। तो ये दोनों तो कैंसिल और इसके कारण फ्लक्स आएगा। तो इसको बोलेंगे क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई 3, और फाई 3 को क्या बोलते हैं? ई डी ए। ठीक है, ये इसको रिंग पहनाएंगे। रिंग पहनाने का मतलब हो गया ये सरफेस का निकाल रहे हैं। क्यों इनसाइड, देखो इसके अंदर कितना ले रखा है, क्यों इनसाइड ऑन एक वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बराबर क्या आएगा? रो। देखो हमारे पास क्या है, इससे चार्ज पर वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, इसके ऊपर कितना चार्ज है वो निकालेंगे, तो रो आ जाएगा। और इसके अंदर वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्यों इनसाइड हमारे पास आएगा, क्यों इनसाइड आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल आ जाएगा, रो पाई आर स्क्वायर एल। इसको पूरे सावधानी से देखना है। क्यों इनसाइड, इसके अंदर चार्ज नॉन कंडक्टर है तो इसके अंदर सॉलिड है, और नॉन कंडक्टर है तो चार्ज पूरी सरफेस पे होगा, तो अंदर भी चार्ज आएगा। तो वो कितना आएगा, क्यों इनसाइड आएगा रो पाई आर स्क्वायर एल। और ये ई क्या है, यहाँ पर ई हर जगह पर कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट हमने स्टार्ट में ही बात कर ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह पर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए फिर निकालेंगे हम, कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा ई डी ए। कितना आ जाएगा? ई डी ए। तो ई डी ए निकालेंगे, इसका फ्लक्स, इस कर्व क्षेत्र से कारण के क्या आ रहा है हमारे पास, फ्लक्स आ रहा है। तो इस कर्व क्षेत्र का हमारे पास फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डी ए 2 पाई आर। कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, एल से एल, इससे ये कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर है, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे, अंदर की साइड आर का वैल्यू बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाएगा। और सेंटर की ओर जैसे जैसे आर का मान कम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा। अंदर की कहने का मतलब है, अंदर जो हम ये सरफेस का निर्माण कर रहे हैं, ये इसका आर का मान जैसे जैसे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, और आर पर आकर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और बाहर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर आते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होना। जब कितना कम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास, अभी इसके अंदर देख ही लेते हैं ना, बाहर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना कम होगा। ठीक है, ये एक इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए देखते हैं। इनसाइड के अंदर याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे, वो जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम ये काल्पनिक वक्र पृष्ठ या फिर गॉसियन सरफेस का निर्माण कर रहे थे, वो हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और लेकिन जैसे ही सरफेस के बराबर आ जाएगा, सरफेस के बराबर रहेगा, तो हमारे पास फ्लक्स का मान भी बराबर हो जाएगा। उसके बाद में आउटसाइड में धीरे 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 कम होता जाएगा। तो आउटसाइड के लिए निकालते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, दोबारा से बनाता है। आपको तो वही कहानी, वही डायग्राम दोबारा बनाएंगे। हाँ सर, हाँ साहब, हम तो बाहर दोबारा बनाएंगे। ठीक है, अब ये हम करेंगे बाहर के लिए अप्लाई करते हैं। ये बाहर वाला क्या है, सिलेंडर है। ये बाहर का क्या, सिलेंडर है। इसके लिए एल लंबाई ले ली और इसका रेडियस स्मॉल आर दे दिया। तो आर इज वेरी 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 नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी नहीं लेना आपको। ठीक है, आपको इतना बड़ा लेना है। ठीक है, अब इसके कारण आपको फ्लक्स का निर्माण करना है। तो यह वाला सरफेस क्या करेगा, फ्लक्स का निर्माण करेगा, नंबर 1 बोल दिया। यह वाला भी क्या करेगा, फ्लक्स का निर्माण करेगा, नंबर 2 बोल दिया। ये वाला भी फ्लक्स का
निर्माण करेगा। नंबर 3 बोल दिया। तो टोटल फ्लक्स किसके कारण आएगा, फाइनाइट किसके कारण आएगा, आएगा हमारे पास 1 के कारण आएगा, 2 के कारण आएगा और 3 के कारण आएगा। अब इसके मध्य आप इसको पॉज करके स्वयं से करो, मैं 10 गिनाता हूँ, तब तक 4 गिनेंगे, तब तक मेरे को पॉज करके नोट करना है। 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मैं नहीं मानूंगा कि आपने इसको पॉज करके किया है, तो आगे करते हैं हम। इसके लिए आपको आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, इसके लिए डीए वेक्टर इस दिशा में, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, डीए वेक्टर भी इसी दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में और डीए वेक्टर इसी दिशा में। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, सभी का सेम आया है। वाह, होशियार हो गए। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर कितना एंगल 0 डिग्री। तो फ्लक्स किसने आएगा, क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा ई डी आ जाएगा। ठीक है, ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्यों इनसाइड निकालेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा नहीं आएगा रे, सिग्मा नहीं आएगा रे, रो पूरे सरफेस पे है तो आ जाएगा रो, क्यों इनसाइड अपॉन ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल। क्या बोला था, इस ओरिजिनल के कारण निकालना है, तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एल आ जाएगा। और इसके कारण कितना एरिया काल्पनिक का कितना सरफेस आ जाएगा, 2 पाई, कर्व सरफेस ही तो आ रहा है, कर्व सरफेस से तो फ्लक्स का निर्माण होगा, कर्व सरफेस से, तो कर्व सरफेस का हमने यहाँ पे एरिया लिखा है। ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ई रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो क्यों इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल आउट, आर से ये कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आपके पास, रो आर स्क्वायर कितना आएगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो देखो बाहर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बाहर आते ही क्या हो जाएगा, कम होते लग जाएगा। तो इसका ग्राफ आप बना सकते हो, इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये बना लिया मैंने, एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, हम जानते हैं अंदर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमने देखा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो था हमारा अंदर की तरफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा था ये, तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। पढ़ते रहो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे।